हेलो गाइस, लेट्स कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जैसे काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, तो चलो हाय हेलो तो हो गई। अब हम अपने स्टार्ट करते हैं बैक टू वर्क। आज हमारा पहला क्वेश्चन है अगली नंबर्स। ये हमारे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 263 है। तो हम पहले बात करते हैं हमारे अगली नंबर्स होते क्या हैं। हमारे अगली नंबर्स एक तरीके से पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो सिर्फ जिनके फैक्टर जो होते हैं ना वे सिर्फ 2, 3 और 5 हों, प्राइम नंबर। अगली नंबर हमारे वे नंबर होते हैं जिनके हमारे फैक्टर सिर्फ 2, 3 और 5 हो। अगर जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इट मींट जैसे ये रहा n इज इक्वल टू 6। हमारे n के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 और 3, तो ये हमारा अगली नंबर है। और सेकेंड एग्जाम्पल हमारा n इज इक्वल टू 1, हमारा n इज इक्वल टू 1 है, इसके कोई प्राइम फैक्टर्स है ही नहीं, तो ये हमारा खुद एक अगली नंबर हो गया। जैसे हमारा n इज इक्वल टू 14 है, इसके हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, एक हमारा फैक्टर होगा इसका 2, एक इसका फैक्टर होगा हमारा 7। तो हमारी अगली नंबर नहीं है, क्योंकि 7 जो है हमारा उसमें नहीं आता। जो हमारे अगली नंबर्स क्या होते हैं जिनके फैक्टर 2, 3 और 5 हो, तो 14 इज नॉट एन अगली नंबर। अब चलो पहले हम इसके कोड की अप्रोच समझ लेते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो चलो आ जाते हैं, वही देखते हैं अपना पहले। ये मैंने अभी ड्राई रन करके देखा था। स्टार्टिंग से बताता हूँ जैसे मैं आपको। हाँ, लेट्स स्टार्ट। पहले मान लो हम अपना नंबर रहेगा हमारा, हम अपने नंबर 10 के लिए लेते हैं। 10 हमारा नंबर है। हम क्या करेंगे, प्लस नंबर को हम चेक करेंगे। पहले हम अपने नंबर को, अगर हम 10 को अपने 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा हमें, 5। अब हमारी n की वैल्यू 5 हो गई, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, 2 है सेकेंड। अब हम करेंगे यहाँ पे अपने, हम 5 को चेक करेंगे। हमारा 2, 3, 5, 6 से डिवाइड है, तो ये हमारा 2 से डिवाइड है, 3 से नहीं पर 5 से डिवाइडेड है, 5 से डिवाइडेड है। जब हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अपना 1। ये रहा, ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। क्या फैक्टर्स हो गए इसके, 2 और 5। अब जैसे हम अपना एक नंबर ले लें, n इज इक्वल्स टू 30, तो हम पहले n को अपने 30 को पहले हम अपने 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 वी गेट 15। नाउ वी कैन डिवाइड 15 बाय, और हम चेक करेंगे अपने, अगर हम 15 को, हमारा 15 2, 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमें देगा 5। नाउ हम चेक करेंगे जो हमारा 5 है वो हमारा 2, 3, 5 से डिवाइड हो रहा है, क्या हमारा 5 हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो, पर हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें यहाँ क्या देगा, ये 1। तो हमारा 30 एक हमारा अगली नंबर है। और हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं, मान लो 20 के लिए चेक करें। 20, फर्स्टली हम 20 को अपना 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इट्स गिव अस 10। नाउ अब हम 10 को डिवाइड करेंगे, हम देखेंगे हमारा 10 हमारा 2, 3 या 5 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें, नहीं वो हमने 2 से, चलिए 2 से कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं चाहे बाद में, पर मैं तुम्हें एक दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा। तो चलो हमने 2 से यहाँ कर लिया। अब हम इसे देखते हैं, हमारा 2, 3, 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 5 से चेक करते हैं, 5 से डिवाइड हो रहा है, क्या देगा ये हमें, 2 प्रोवाइड आएगा। अब हम चेक करेंगे हमारा 2, 2, 3, 5 किसी डिवाइड, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 1। अब जैसे मान लो इसमें हमारा 2 दो बार हमारे 20 के फैक्टर्स हो गए 2, 5, 2, इसमें हमारा 2 दो बार रिपीट हो गया, तो ये हमारे फिर भी अगली नंबर है, क्योंकि ये भले से हमारा, मान लो जो ये 2, 3, 5 है, हमारे भले से 2 बार रिपीट हो जाए, 3 बार रिपीट हो जाए, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारा जो नंबर है उसके फैक्टर सिर्फ यही होने चाहिए, 2, 3, 5। अब जैसे हम एक अगली नंबर ना हो उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था, n इज 14। हम मान लो अपने 14 को डिवाइड करेंगे, फर्स्टली 2, 3, 5 चेक करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ क्या देगा हमें, 7 देगा। अब हमारा जो हमारा 7 है वो हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारा अगली नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स हमारे क्या आए, इसके फैक्टर्स आए हमारे 2 और 7, पर हमारा 7 अगली नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता, तो इसलिए
ये हमारा अगली नंबर नहीं है। चलो अब हम इसे का कोड करते हैं, वहीं समझ लेते हैं। कुछ कंडीशंस वगैरह लगेगी इसकी, जैसे ये रिपीट वाला था, ये 2 हमारा 2 बार रिपीट हुआ, तो हमारा इसके लिए वाइल लूप कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। और एक हम अपना इनिशियल बेस केस दे देंगे, ताकि जैसे मान लो हमारे एन की वैल्यू निगेटिव है तो हमारा वो अगली नंबर होगा ही नहीं, वहीं पे हमारा पूरा कोड वहीं फिनिश हो जाएगा। अब नाउ कोड करते हैं इसका, आ जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। ये रहा, क्लास बना लिया हमने, और यहाँ पे हम मेन फंक्शन बना लेते हैं पहले अपना स्टैटिक मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। चलो अब अपने हम एक वूलियन टाइप की इज अगली नंबर करके एक वो बना लेते हैं क्लास, पब्लिक क्लास पब्लिक, सिर्फ पब्लिक बूलियन इज अगली। इसके अंदर हम पास कर देते हैं अपना इंटीजर इंट एन, हाँ जरूर करते हैं अपना। तो हम अरे हमें मेथड बनाना है ना, तो मेथड बाहर थोड़ी ना बनाएंगे, मेथड बनाना है हमें अपना फंक्शन में, मेथड में क्लास में मेथड बनाते हैं। अब मेथड बनाते हैं पब्लिक क्लास, यार पब्लिक स्टैटिक इज वूलियन, अपना वूलियन टाइप का बनाएंगे हम अपना वूलियन टाइप का हम वूलियन इज अगली, इसके अंदर अपना पास कर देता हम इंट एन। नाउ अब हम इसमें अपनी कंडीशंस लगाएंगे। मान लो पहली चीज़ होगी हमारी, इफ़ अगर हमारा नंबर निगेटिव हुआ तो इफ़ एन लेस देन ज़ीरो, तो हम यहीं से अपना रिटर्न करा देंगे कि फॉल्स, कि हमारा अगली नंबर नहीं है। नाउ अब अपनी बाकी कंडीशंस एग्जीक्यूट करते हैं, जो जैसे हमारे 2 से चेक करना था, हमें 3 से चेक करना था और 5 से चेक करना था। और जैसे हमारा रिपीट हो रहा था उसके लिए हम एक वाइल लूप डाल देते हैं, अपना वाइल लूप, जो हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारी n इज़ नॉट इक्वल टू 1, जब तक हमारी n की वैल्यू 1 ना हो जाए। क्योंकि हमने जाके देखा था जब हमारा लास्ट में सबसे वैल्यू लास्ट फैक्टर हमारा 1 बच रहा था, तो जैसे हमारा 1 हो जाएगी n की वैल्यू, ये हमारा लूप तभी एग्जिट हो जाएगा। नाउ स्टार्ट, अपनी कंडीशंस लगाते हैं। हमारा इफ़ एन मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे यहाँ से क्या होगा, एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 2। अब ये हमारा इसके बाद चेक करेगा हमारा नेक्स्ट नंबर पे, अभी हमारी चेक करेगा हमारी एन मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ डाल देंगे हम अपना हमारा n इज इक्वल्स टू n बाई 3 जेड बाई 3। हमारे यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारा हम चेक करेंगे इसे अपने 5 के लिए, हमारा n मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू 0 है। ओके, यहाँ पे n इज इक्वल टू n बाई 5। ये हमारी सारी कंडीशन चेक करने के बाद हमारा क्या होगा, हम अपना लूप को क्लोज कर देंगे। तो अपने हम ब्रेक स्टेटमेंट डाल देते हैं, यहाँ लूप यहीं ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए। अब ये चीज़ें हमारी होगी। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ गई होगी। अगर हमारा ये कंडीशन सारी इसने सेटिस्फाई की जो नंबर ने, तो हमारी n की वैल्यू 1 होगी। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ हम n इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से हम रिटर्न कराएंगे अपना ट्रू। n इज इक्वल्स टू 1 मतलब कि उसके जो फैक्टर्स थे वे हमारे सिर्फ 2, 3 और 5 हैं। अगर हमारा ऐसा नहीं होता, n की वैल्यू हमारी 1 नहीं बचती यहाँ पे, तो हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स, कि हमारे अगली नंबर नहीं है।
ओके, सॉरी। अब अपने मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हम अपने कॉल कराएंगे इसे। फर्स्ट मेन की वैल्यू मान लो हम 6 के लिए चेक कर रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पास करते हैं अपना हम अगली मेथड एन। हाँ, इसका क्या इशू है? जो हमारा क्लास के इनसाइड है ना, मेन क्लास हो गई क्लास, ये मेन मेथड हो गया हमारा। देखते हैं उसे अपना एक बार चेक कर लेते हैं। क्या हमारा एरर शो कर रहा है यहाँ पे दिस वाला? आई थिंक वाइल हमारी यहाँ कंडीशंस यहाँ की हो गई है। यहाँ वाइल हमारे, अरे हाँ, इस दफ़ा हमें रिटर्न स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। स्टेटमेंट, ये हमारा लूप, हम वाइल लूप यहाँ फिनिश करते हैं अपना और रिप्लेसेस हटा के। अब शायद अब सही है, कोई एरर नहीं आ रहा ना। यहाँ पे हमने एन पास कर दिया है अपना। एन चाहे हम यूज़र इनपुट ले सकते हैं, मैंने डायरेक्टली चेक करने के लिए डाल दिया। 6 हमारा क्या है, अगली नंबर है, ट्रू आ गया। हम एन की वैल्यू अपनी 14 के लिए चेक करते हैं। एन की वैल्यू हमारी 14, इसके लिए चेक करते हैं फॉल्स, जो हम पहले देख चुके हैं। ओके गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।